लंगर डालते हैं, खाने खिलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं, होली का रंग सड़कों पर खुलेआम फेंका जाता है। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। तुम्हारे कांवड़िए सरेआम छूट के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। आस्था के नाम पर वहां चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापार के प्रतिष्ठानों पर आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे कभी नहीं। जैसे ही सनातनी त्योहारों की आहट होती है, नफरत के बाजार में कुछ फसादी मौलाना अपनी जहरीली दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। अब देखिए, होली आने वाली है, फिजाओं में अबीर गुलाल उड़ने की तैयारी है, लेकिन इस माहौल में जहर घोलने की सुपारी ले ली है मौलाना जर्जिस अंसारी ने। अभी तो होली का हुड़दंग भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन मौलाना साहब ने अभी से जहरीली पिचकारी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये वही मौलाना है जो कभी अवैध मस्जिद मदरसों पर कार्रवाई होने पर रोते हैं, बुलडोजर एक्शन पर माहौल गरमाते हैं, तो कभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटने पर भड़काऊ तकरीरें करने लगते हैं। लेकिन इस बार मौलाना ने तो सारी हदें ही पार कर दी। इस बार ये एक्शन के खिलाफ नहीं रोया, बल्कि इस बार हिंदुओं के त्योहारों को ही टारगेट कर दिया। मौलाना साहब न सिर्फ होली पर उड़ने वाले गुलाल से नफरत दिखा रहे हैं, बल्कि लंगर भंडारों के साथ साथ कांवड़ियों के प्रति भी जहर उगलते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके भाई भी तो बाहर में लंगर डालते हैं, खाने खिलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं, होली का रंग सड़कों पर खुलेआम फेंका जाता है, सड़कें जाम होती हैं, तो आपसे कहा जाएगा तेरे मुंह में जबान भी है, तुझे बोलना भी आता है, तू हमारे खिलाफ होता कौन है बोलने वाला। मेरे भाइयों, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो, मस्जिद के बाहर नहीं। लेकिन तुम्हारे लंगर रोड पे चलेंगे खुलकर, तुम्हारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। जहां चाहेंगे वहां रुक जाएंगे और डेरा डालेंगे। ये बयान देने से पहले यूपी में किसका राज है, ये मौलाना साहब ने न सोचा और न ही समझा, सीधे हिंदू पर्व को निशाना बना दिया। मौलाना जर्जिस ने सनातनी त्योहारों की आड़ को लेकर मुस्लिम समाज की भावनाओं को भी उकसाने का जो गंदा खेल शुरू किया है, वो सीधे सीधे कानून को चुनौती देता है। मौलाना शायद ये भूल गए कि ये 2017 से पहले वाला यूपी नहीं है, जहां दंगाई सड़कों पर नंगानाच करते थे और शरण से बच जाते थे। ये योगी आदित्यनाथ का वो उत्तर प्रदेश है जहां मनचैन बिगाड़ने की कोशिश करने वालों का इलाज ऑन द स्पॉट हो जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि होली पर रंग बरसेगा, लेकिन अगर किसी ने नफरत बरसाने की कोशिश की तो फिर प्रशासन का हंटर भी बरसेगा। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा महापुरुष किसी भी परंपरा में हो उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। मियां भाई को रंग से इतनी दिक्कत है कि वो जमकर लोगों को भड़का रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं, जबकि योगी सरकार सभी धर्मों का और मजहबों का इतना ख्याल रखती है। सोचिए, होली जैसे त्योहार भी आते हैं और संवेदनशील इलाकों में मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जाता है ताकि किसी के मजहब को ठेस न पहुंचे।
लेकिन ये चीजें देखने के बजाय ये मौलाना कावड़ियों के खिलाफ जहर उगल रहा है, भंडारों और लंगरों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, सड़कों पर नमाज क्यों बैन हो गई इसको लेकर बिलबिला रहे हैं। ये वही मौलाना जर्जिस है जिसने कुछ दिन पहले यूपी के मुसलमानों को डराया था कि यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो, बंगाल में शिफ्ट हो जाओ। यकीन ना आए हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। जर्जीस साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, शाही जामा मस्जिद, ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूं, मुतवल्ली हूं। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर, सिर्फ 10 बजे तक माइक सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज ना जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है, कोई देके देख ले आज जोर से अजान। क्या बंगाल को भी आप वही बनाना चाहते हैं, उसी माहौल में लाना चाहते हैं आप? ये आपको सोचना है। अक्लमंदी, आप बहुत अक्लमंद हैं, हमें बंगाल के लोगों पर हमेशा भरोसा रहा कि अक्लमंद है। हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि सेफ्टी अगर मिल सकती है तो बंगाल में मिल सकती है, कहीं इसको नजर न लग जाए। अब सवाल ये है कि अगर यूपी असुरक्षित है तो तुम यहाँ बैठकर नफरत की खेती क्यों कर रहे हो? इटावा का रहने वाला ये इस्लामिक वक्ता खुद को बड़ा विद्वान समझता है, लेकिन इसकी तकरीरों में ज्ञान कम और भड़काऊ फैक्ट्स ज्यादा होते हैं। मौलाना जर्जिस को समझना होगा कि यूपी में योगी सरकार हर धर्म का सम्मान करती है। यहाँ दिवाली पर दिए जलते हैं तो ईद पर सेवैयां भी प्रेम से बांटी जाती हैं, लेकिन जब जब त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए नियम लागू होते हैं तो इन जैसे मौलानाओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये जानबूझकर नमाज, लंगर और भंडारे की तुलना करके एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जब मौलाना को योगी आदित्यनाथ की चेतावनी भी कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। अशांति फैलाओगे तो वो हश्र होगा जो मौलाना तौकीर रजा का हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस की नजर आपके एक एक शब्द पर है। आपकी नफरती पिचकारी का जवाब योगी सरकार के पास एक्शन के रूप में तैयार है। अगर आपकी तकरीर से सूबे का माहौल बिगड़ा, अगर होली के रंग में नफरत का काला रंग मिला, तो फिर बंगाल जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। यूपी का कानून आपके जैसे फसादियों को ठिकाना लगाने का बखूबी जानता है। यूपी में यहाँ नफरत नहीं, सिर्फ कानून का राज चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।